Starting with the name of Almighty Allah, the Rahman, the Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Assalamu alaikum dear candidates. कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे. First of all, tell me, am I audible? क्या मेरी आवाज आप सबको आ रही है? आप चैट बॉक्स में लाजमी बता दें. Okay, good. First of all, introduction. आप मेरे से पढ़ेंगे तो आप लोगों को पहले ये पता होना चाहिए who I am, मैं कौन हूँ. So candidates, I am Muhammad Faizan and basically I am from Shakargarh, studying in Faisalabad और मैं पाकिस्तान एयरफोर्स का हिस्सा रह चुका हूँ. ठीक है, इसी वजह से आप लोगों को गाइड करता हूँ. ड्यूरिंग ट्रेनिंग मुझे किडनी प्रॉब्लम हुई थी जिस वजह से मुझे एक्सपेल कर दिया गया था फ्रॉम पाकिस्तान एयरफोर्स एंड तब से मैं एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग करता हूँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से एंड आप लोगों को साथ साथ गाइड करता हूँ. 17 अगस्त 2020 से मैंने ये गाइड करने का प्रोसेस स्टार्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोसेस स्टार्ट किए हुए हमें 2 साल होने जा रहे हैं. 17 अगस्त आप लोगों का कोर्स जिसमें जीडीपी, CAE, लॉजिस्टिक्स, एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज एंड कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, यही मेन कोर्स आई थिंक मेरे पास और इन्हीं के बारे में मैं आपको गाइड करूंगा, आप लोगों को पढ़ाऊंगा, नोट्स दूंगा. जो कुछ आप लोगों के लिए ज़रूरी होगा वो आप लोगों के लिए किया जाए. इंटरव्यू की तैयारी करवाई जाएगी. मोर ओवर बेसिक्स ऑफ ISSB के बारे में थोड़ा बहुत साथ साथ ही गाइड किया जाए. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ अपने स्केड्यूल की बात कर लेते हैं, अपने शेड्यूल की बात कर लेते हैं. बेसिकली अभी हमारी जो क्लास की टाइम है वो 6:30 हमने रखी है. क्या टाइम हमने रखा है? 6:30 का. 6:30 to 8:30. बेसिकली ये टाइम तो सबके लिए सूटेबल होता है क्योंकि स्कूल कॉलेज वाले भी इस टाइम पे अपनी क्लास ले सकते हैं. लेकिन अगर किसी के लिए ये टाइम सूटेबल ना हो तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकता है या देख सकती है. ओके, एज यू नो आप लोगों के पास टाइम कम है, तकरीबन 10 दिन के अंदर अंदर आप लोगों के सबके टेस्ट होने, तो हम तैयारी स्पीड से करेंगे विदाउट मिस्ड डे. कोई भी दिन हम मिस नहीं करेंगे. वर्बल और नॉन वर्बल की सिर्फ वही चीजें पढ़ाई जाएंगी जो आपके पेपर में आएंगी. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, एकेडमिक के लिए आप लोगों को डेली बेसिस पे इंग्लिश एज वेल एज आप लोगों को एकेडमिक के यानी फिजिक्स वगैरह के या मैथ्स के नोट्स दिए जाएंगे. इंशाल्लाह जो नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे उन्हीं नोट्स में से आपका मैक्सिमम ऑफ टेस्ट आए. ओके ओके, अगर हम बात करें मेरे कैंप की, अभी मेरा कैंप जाने वाला है परसों से. इट माइट बी पॉसिबल कि आप लोगों की क्लास की टाइमिंग चेंज हो जाए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों की टाइमिंग अर्ली मॉर्निंग में ही रहे. ठीक है, और अगर हमारी टाइमिंग चेंज होती है या मैं आप लोगों को ऑनलाइन क्लास नहीं पढ़ा पाया किसी दिन, तो आप लोगों को मैं उस क्लास का रिकॉर्डेड लेक्चर रिकॉर्ड करके लाजमी भेज दूंगा मॉर्निंग में, ताकि आप लोगों का हर्ज ना हो. ठीक है, ओके. टेस्ट पैटर्न वाली आपने वीडियो देखी थी, मैं आप लोगों का माइक ओपन कर दूँ.
जी डियर कैंडिडेट्स, आप लोगों ने टेस्ट पैटर्न वाली वीडियो देखी थी या टेस्ट पैटर्न फिर से बता दूं? यू कैन ओपन योर माइक। यस सर। ओके, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितनी भी ये ब्रांचेस हैं, जीडीपी, एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटी एंड लॉजिस्टिक्स एंड एयर डिफेंस, इन सारी के सारी ब्रांचेस में आप लोगों का इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, आईएनटी, एंड एकेडमिक टेस्ट होगा। ठीक हो गया, एसीटी। इंटेलिजेंस टेस्ट में आप लोगों के 100 एमसीक्यूज होंगे, जिसमें से आई थिंक 60 एमसीक्यूज वर्बल के होंगे एंड 40 एमसीक्यूज नॉन वर्बल के होंगे। ठीक हो गया। एंड एकेडमिक के आप लोगों को फिजिक्स और इंग्लिश आएगी। ये सारी ब्रांचेस में एकेडमिक, फिजिक्स और इंग्लिश आएगी। मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स देखी हैं जहाँ पे जनरल नॉलेज भी ऐड किया है, मैथमेटिक्स भी ऐड किया है। नो, वो सिलेबस रॉन्ग है, उसको आप फॉलो नहीं करेंगे। एकेडमिक में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स आएगी और इंग्लिश आएगी। ठीक हो गया। बेशक आप जीडीपी वाले हैं, एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज के हैं, लॉजिस्टिक्स के हैं या एयर डिफेंस के हैं, आप लोगों की एकेडमिक फिजिक्स और इंग्लिश में से होगी। इंटेलिजेंस के 100 एमसीक्यूज होंगे, जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल शामिल है। एक ब्रांच है हमारी सीएई, जिसे हम कहते हैं कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का जो टेस्ट है वो बाकी सबसे डिफरेंट होता है। इसमें इंटेलिजेंस पोर्शन तो वैसे ही होता है 100 एमसीक्यूज, ठीक है, लेकिन इसका जो एकेडमिक पोर्शन होता है उसमें फिजिक्स पोर्शन होता है एंड मैथ्स का पोर्शन होता है और इंग्लिश का पोर्शन होता है। यानी कि इसमें एक पोर्शन ज्यादा होता है दूसरों की निस्बत, लेकिन एमसीक्यूज कम होते हैं। ठीक हो गया। तो ये आप लोगों का पैटर्न था जो इंटरमीडिएट लेवल पे है। अब जितनी भी ब्रांचेस ऐसी हैं जिन्होंने बीएस लेवल पे अप्लाई किया है या जिन्होंने ग्रेजुएशन की बेस पे एमईटी में अप्लाई किया है, आईटी ब्रांच में, अकाउंट्स की ब्रांच में या एजुकेशन की ब्रांच में, उनका इंटेलिजेंस टेस्ट होगा और उनका अपनी डिग्री के रिलेटेड ही टेस्ट होगा। लाइक उनकी जो डिग्री होगी उसी के रिलेटेड टेस्ट होगा एकेडमिक का। उन्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। गॉट इट? ये आप लोगों का पैटर्न था, इनिशियल टेस्ट पैटर्न। अब अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का इनिशियल टेस्ट होगा। इनिशियल टेस्ट के बाद आप लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू और इनिशियल मेडिकल के बाद आप लोगों को वो एक फॉर्म देंगे जिसे हम ISSB फॉर्म कहते हैं, वो आप फिल आउट करके भेज दोगे। अच्छा, बड़ी मजे की बात मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ। जो आर्मी का टेस्ट होता है ना, आर्मी का, उसमें मैक्सिमम लोग पास होते हैं। मैक्सिमम कैंडिडेट्स आर्मी के टेस्ट में पास होते हैं, बट इन द केस ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स मिनिमम कैंडिडेट्स पास होते हैं। ठीक हो गया। अब आर्मी में क्या होता है, मैक्सिमम लोग जब पास होते हैं तो उनको ISSB की जो कॉल आती है वो कम लोगों को आती है, यानी कि शॉर्ट लिस्ट करने के बाद आती है। बट एयरफोर्स में मिनिमम कैंडिडेट्स पास होते हैं और जितने कैंडिडेट्स पास होते हैं उन सबको ISSB की कॉल आती है। ये अपने माइंड में रखें।
लिहाजा आर्मी में सिलेक्शन के लिए आपके टेस्ट में बहुत ज्यादा मार्क्स होना जरूरी है, मेरिट पे आना जरूरी है। और एयरफोर्स में सिलेक्शन के लिए आप लोगों को जस्ट टेस्ट पास करना जरूरी। गॉट इट व्हाट आई सेड? आर्मी में आप लोगों को अगर सिलेक्शन लेनी है या आईएसएसपी की कॉल लेनी है तो आप लोगों को मैक्सिमम ऑफ क्वेश्चंस ठीक करना पड़ेगा। बट इन एयरफोर्स मैक्सिमम ऑफ कैंडिडेट्स फेल होते हैं, मिनिमम कैंडिडेट्स पास होते हैं। सो आप लोगों को सिर्फ टेस्ट पास करने के लिए टेस्ट पास करना ही जरूरी है। आप लोगों को मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन ठीक करने की जरूरत नहीं है। अब मिनिमम कैंडिडेट्स जो पास होते हैं वो कितने परसेंट नंबर लेके पास होते हैं? मिनिमम आप लोगों ने 60% क्वेश्चन ठीक करने। अगर आप 60% क्वेश्चन अपने ठीक करते हो तो आप अपने टेस्ट में पास हो जाते हो। गॉट इट? ओके, ये आप लोगों की आईएसएसपी की सिलेक्शन का प्रोसेस था। और आप लोग खुद देखेंगे 100 कैंडिडेट्स आए होंगे आपके सेंटर में और पास होने वालों की तादाद होगी 10, 13, 12 ऐसे। ओके, नाउ हम डिस्कस करते हैं वर्बल और नॉन वर्बल को, क्योंकि वर्बल और नॉन वर्बल आपकी एक और बात बता देता हूँ, ऑफिसर इंटेलिजेंस परसेंटेज। किसी भी एकेडमी में चले जाओ आप लोगों को ये वर्ड देखने को सुनने को नहीं मिलेगा, ऑफिसर इंटेलिजेंस परसेंटेज। ऑफिसर इंटेलिजेंस परसेंटेज बेसिकली क्या है? ये आपकी सिलेक्शन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है। बेसिकली ऑफिसर इंटेलिजेंस परसेंटेज बनती है आप लोगों के इनिशियल इंटेलिजेंस टेस्ट से। इनिशियल इंटेलिजेंस ऑफिसर इंटेलिजेंस परसेंटेज बनती है आपके आईएसएसबी के। पहले तो मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होता था तो वो भी ऑफिसर इंटेलिजेंस परसेंटेज में शामिल होता था, बट अभी उसको एक्सक्लूड कर दिया है तो हम भी इसे एक्सक्लूड कर देंगे। ऑफिसर इंटेलिजेंस परसेंटेज बनती है आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट आईएसएसबी। सर ये साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होते हैं? साइकोलॉजिकल टेस्ट बेसिकली उत्तर वर्ड एसोसिएशन टेस्ट को, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट को, वर्बल रीजनिंग टेस्ट को, नॉन वर्बल रीजनिंग टेस्ट को, मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट को, और सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट को, स्टोरी राइटिंग को, पिक्चर स्टोरी को, ये सारी के सारी चीजें मिला के बनते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट। और इंटेलिजेंस टेस्ट और साइकोलॉजिकल टेस्ट मिला के बनती है आपकी ऑफिसर इंटेलिजेंस परसेंटेज। तो इनिशियल में इंटेलिजेंस की परसेंटेज जितनी ज्यादा होगी ऑफिसर इंटेलिजेंस परसेंटेज भी उतनी ज्यादा बढ़ेगी और आपकी आईएसएसबी में सिलेक्शन रिकमेंडेशन के चांसेस ज्यादा होंगे। गॉट इट? अगर यहाँ तक आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। हरी अप हरी अप। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। सर ये आई थिंक मैंने आप लोगों का माइक ओपन किया हुआ, आप अपना माइक ओपन करके भी क्वेश्चन पूछ सकते इंटेलिजेंस टेस्ट सर ये भी अलग से होता है? हो। ओके डियर कैंडिडेट्स, जब
जब मर्जी अप्लाई करो, कुछ भी इशू नहीं होता। ओके डियर कैंडिडेट्स, अब हम अपने इनिशियल की तरफ चलते हैं। बेसिकली वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की 21 टाइप्स हैं। आर्मी में जो टेस्ट आता है वो तकरीबन आता है 18 टाइप्स में से। कितनी टाइप में से? 18। जो लड़कियां AFNS का टेस्ट दे के मेरे पास आई हैं वो ये बात याद रखें कि जो आपने 18 टाइप उधर पढ़ी थी या मैंने पढ़ाई थी वो डिफरेंट है, और पाकिस्तान एयरफोर्स का जो इंटेलिजेंस है वो डिफरेंट है। लाइक इसमें एनालॉजी होती है थोड़ी मुश्किल टाइप की एनालॉजी। इसमें ऑड मैन आउट होता है बिल्कुल वैसा ही जैसा हमने उधर पढ़ा था। इसमें ब्लड रिलेशन MCQs होते हैं, ब्लड रिलेशन MCQs होते हैं, और इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ MCQs आते हैं प्राइस से रिलेटेड। ठीक है, और ये भी थोड़े कंसेप्चुअल होते हैं। इसमें मैथ्स बिल्कुल नहीं आती, लाइक परसेंटेज वाले क्वेश्चन नहीं आते। इसमें जो हमने बेसिक मैथ पढ़ी थी डीमास रूल वाली वो बिल्कुल नहीं आती। इसमें प्राइस रिलेटेड के साथ MCQs आते हैं स्पीड रिलेटेड, डायरेक्शन के रिलेटेड, और कौन से MCQs आते हैं, एज के रिलेटेड बहुत ज्यादा MCQs आते हैं, डेज रिलेटेड MCQs, कॉमन सेंस इधर कुछ भी नहीं आता। उसके बाद यहाँ पे एक और टाइप आती है सीरीज कंप्लीशन। पाकिस्तान एयरफोर्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल इन टाइप्स में से है। कितनी टाइप्स हैं? 2 4 6 8 8 टाइप्स हैं वर्बल की। इंशाल्लाह एनालॉजी और आर्टमैन हम आज करेंगे। ब्लड रिलेशन एक दिन करेंगे, स्पीड और डायरेक्शन एक दिन करेंगे, प्राइस और एज एक दिन करेंगे, और सीरीज एक दिन करेंगे। 1 2 3 4 5 5 दिनों में इंशाल्लाह हमारा वर्बल जो है ये मैक्सिमम ऑफ कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर हम बात करें नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की, तो नॉन वर्बल की 6 टाइप्स हैं, लेकिन बेसिकली आपके पेपर में इधर यानी कि AFNS के GDP वगैरह के पेपर में जो मैक्सिमम नॉन वर्बल के आते हैं वो है मिसिंग पैटर्न, मिसिंग बिग पैटर्न, एनालॉजी, सीरीज और ऑड मैन। और जो 9 ऑप्शन थे जो आपके इसमें आ रहे थे AFNS के पेपर में मैक्सिमम आ रहे थे, वो इसमें बिल्कुल कम आते हैं, 1 या 2। तो ये 5 दिनों का ये हमारा टेन्योर है, 5 दिनों का हमारा ये टेन्योर है। सिंपल, हम इजीली पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, और अपनी जो टाइप्स हैं टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो क्लियर कर लेंगे। गॉट इट? बिल्कुल मैंने सिंपल कर दिया आप लोगों के लिए सिलेबस। 21 टाइप में से सिर्फ और सिर्फ 8 टाइप्स, और 6 टाइप्स में से तकरीबन ये 4 टाइप्स हम पढ़ेंगे नॉन वर्बल। इसी में से आपका पेपर आएगा और इसी में से इंशाल्लाह आप पास होंगे। अब बात कर लेते हैं एकेडमिक की। अगर हम एकेडमिक को देखें तो मैक्सिमम ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं CAE का मैथ्स का होगा पेपर। ठीक है, मैथ के आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 100 के करीब MCQs दूंगा, उन्हीं 100 MCQs में से आपका पेपर होगा। ठीक होगा। अगर हम फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स तो 500 MCQs के स्पेशल नोट्स हैं। ठीक है, और इंग्लिश की बात करें तो इसका भी 500 MCQs के स्पेशल नोट्स हैं। इनको हम डे बाय डे पे तकसीम कर देंगे, बांट लेंगे,
और इंशाल्लाह आप लोगों का जबरदस्त सिस्टम हो जाएगा। और इंग्लिश की फुल गारंटी होगी कि एमसीक्यूज इंग्लिश के वही आएंगे जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, फिजिक्स के इंशाल्लाह वही आएंगे जो प्रोवाइड किए जाएंगे, मैथ्स के इंशाल्लाह वही आएंगे जो प्रोवाइड किए जाएंगे। वो गर्ल्स जिन्होंने एकेडमिक्स, जिनका एसएससी है यानी शॉर्ट सर्विसेज कमीशन है, वो भी एकेडमिक, उनका भी हम क्या करते हैं, उनको प्रोवाइड करते हैं कंटेंट। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, अभी मैं अपने आपके ग्रुप की प्राइवेसी ओपन करूंगा। आप लोगों ने मुझे शेयर करना है कुछ, लाइक आपकी रोल नंबर स्लिप, आप लोगों की रजिस्ट्रेशन स्लिप जो है वो इशू हो चुकी है, आपने वो मुझे शेयर करनी है। ठीक है, एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज वालों ने भी, एयर डिफेंस वालों ने भी, लॉजिस्टिक्स वालों ने भी, और जो भी एसएससी वाले हैं उन्होंने। अब हम एनोलॉजी पे कुछ बात कर लेते हैं। आज आप लोगों को ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, आज आप लोगों को कम ही पढ़ाऊंगा। एएफएनएस की लड़कियों ने ये पहले भी पढ़े होंगे, ये वाली एनोलॉजी, लेकिन एनोलॉजी बेशक आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो, एनोलॉजी सेम ही रहती है। ओके, आप में से कोई एक कैंडिडेट ये मुझे पैराग्राफ पढ़ते एनोलॉजी का। Basically, analogy is a relationship between two given objects, things, मुझे words, आवाज or नहीं आ elements. रही। Hello, hello. ठीक है, गुलेदन पढ़े। जी sir. Basically, analogy is a relationship between two given objects, things, words, or elements. This relation may be direct, indirect, synonyms, or antonyms. Here we will discuss some examples. ओके, व्हाट आई सेड कि एनोलॉजी एक रिलेशनशिप है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दो चीजों के दरमियान ये एक रिलेशन है। दो वर्ड्स के दरमियान रिलेशन हो सकता है या दो एलिमेंट्स के दरमियान ये रिलेशन हो सकता है। अब ये रिलेशन डायरेक्ट रिलेशन हो सकता है, इनडायरेक्ट हो सकता है, सिनोनिम रिलेशन हो सकता है या एंटोनियम्स रिलेशन हो सकता है। लाइक दैट हम एग्जांपल्स अभी डिस्कस करते हैं कुछ, फिर आपको सही से समझ आएगी। नोज इज टू स्मेल, नाक किस चीज के लिए यूज होता है, स्मेल करने के लिए, किसी भी चीज को स्मेल करने के लिए। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने मुंह के जरिए स्मेल किया हो या आंखों के जरिए स्मेल किया हो? नो। तो ये क्या हो गया, ये बेसिकली एक डायरेक्ट रिलेशन हो गया बिटवीन नोज एंड स्मेल। तो माइंड के साथ हम क्या करते हैं, आप अपना चैट बॉक्स यूज कर सकती हैं जवाब देने के, और क्वेश्चंस के साथ साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो माइंड के साथ हम क्या करते हैं, माइंड के साथ हम थिंक करते हैं, थॉट, सोचते हैं, थिंक और थॉट। ओके, ये क्वेश्चन पाकिस्तान एयरफोर्स में 101 मरतबा आ चुका है। पाकिस्तान इज टू अंकारा, पाकिस्तान का रिलेशन किसके साथ है? अगर अंकारा के साथ, तो टर्की का रिलेशन किसके साथ होगा? हमें पता है कि अंकारा जो है, या अंकारा जो है, ये टर्की का क्या है, दारुल हुकूमत। तो पाकिस्तान का रिलेशन अगर टर्की के दारुल हुकूमत के साथ है, तो टर्की का रिलेशन हम पाकिस्तान के दारुल हुकूमत के साथ बना देंगे, और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो इस्लामाबाद हो जाएगा। समझ आया? बेसिक्स ये एनोलॉजी होती है।
न्यू दिल्ली इज टू इंडिया, न्यू दिल्ली का रिलेशन इंडिया के साथ जो है वही रिलेशन इसका इसके पाकिस्तान के साथ होना चाहिए। अब न्यू दिल्ली क्या है? इंडिया का दारुल हुकूमत। तो पाकिस्तान का दारुल हुकूमत क्या है? इस्लामाबाद। गॉट इट? जुलाई is to 31 as April is to what? जुलाई में कितने दिन होते हैं? जुलाई मंथ में आप लोगों को पता होना चाहिए कि जनवरी में कितने दिन होते हैं, फरवरी में कितने होते हैं, अप्रैल, मार्च, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगर जुलाई में 31 दिन होते हैं तो अप्रैल में कितने दिन होंगे? 30। और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि अगर अप्रैल में 30 डेज हैं, इनडायरेक्ट रिलेशन इसका कैसे बन सकता था? वो जुलाई का दिन 30 कह सकते कि जुलाई के 30 दिन होते हैं, तो अप्रैल के फिर कितने दिन होने थे? 31। इसको कहते हैं इनडायरेक्ट रिलेशन। गॉट इट? ओके। फिजिशियन इज टू ट्रीटमेंट, फिजिशियन क्या काम करता है? तबीब क्या काम करता है? ट्रीटमेंट देता है, किसी भी चीज को ट्रीट करता है। तो जज क्या काम करता है? जज का क्या काम होता है? जस्टिस और जजमेंट। गुड। अच्छा, मैं ऑप्शन लिखता हूं, फिर जवाब दीजिएगा। जी, क्या आंसर है? जजमेंट। पनिशमेंट नहीं होगा? नो। ओके। सर जजमेंट होगा। जजमेंट। ये ध्यान से, ये क्वेश्चन पाकिस्तान आर्मी में आता है, सॉरी एयरफोर्स में। ओके। पार्ट्स इज टू स्ट्रैप एज वुल्फ इज टू व्हाट? इसको जरा अपने माइंड से सोचो कि कैसे हुआ ये पार्ट्स जो है ये स्ट्रैप में कैसे चेंज हुआ। सोचो अपने माइंड में, क्या आपने सोचा? सही स्पेलिंग रिवर्स की है उन्होंने। यस, उन्होंने क्या किया? स्पेलिंग्स को रिवर्स कर दिया। तो वुल्फ जो है वो क्या होगा? फ्लो, FLOW। सो द राइट ऑप्शन विल बी फ्लो। उन्होंने रिवर्स कर दिए स्पेलिंग। ओके। आइस इज टू कोल्डनेस, आइस जो बर्फ है इसकी नेचर होती है ठंडी ठंडी लगती है। कभी हाथ में आपने बर्फ पकड़ी हो, गर्म महसूस हुई? नो, हमेशा आपको बर्फ ठंडी ही महसूस होती है, क्योंकि बर्फ की नेचर है। अर्थ की नेचर क्या है? ग्रेविटेशन। क्या नेचर है अर्थ की? ग्रेविटेशन। पीस इज टू कॉस या चॉउस, कॉस या, और क्रिएशन इज टू व्हाट? सोचो जरा। डिस्ट्रक्शन।
पीस का मतलब होता है अमन, तो कॉज का मतलब होता है यस यू कैन गो। आशिर आप जा सकते हो, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे। अब पीस का पुत्र मतलब होता है अमन, तो कॉज का मतलब होता है तबाही। क्रिएशन का मतलब होता है किसी चीज को बनाना, तो किसी चीज को बिगाड़ना। अब ये क्योंकि क्या है, ये सिनोनिम है, ये एंटोनियम्स हैं आपस में एक दूसरे के, एंटोनियम्स हैं, क्योंकि आपने मुतजाद बताना है, डिफरेंट बताना है, उलट बताना है। तो क्रिएशन का जो मुतजाद होगा, जो डिफरेंट होगा, या जिसका एंटोनियम जो होगा वो होगा डिस्ट्रॉय या डिस्ट्रक्शन। ओके ओके, ये क्वेश्चन पाकिस्तान एयरफोर्स का है, इसको गौर से करना, क्योंकि इसमें मैंने क्वेश्चन जो है ना ये सारे इकट्ठे किए होते हैं। ये टाइप मैंने आर्मी को भी पढ़ानी होती है, नेवी को भी। तो पाकिस्तान एयरफोर्स के क्वेश्चन अलग होते हैं, नेवी के अलग होते हैं, बट आप लोगों को ये पता होना चाहिए। बर्ड इज टू नेस्ट, परिंदा कहाँ पे रहता है? घोंसले में। हॉर्स कहाँ पे रहता है? फार्म। और स्टेबल इज आल्सो, स्टेबल में भी रहता है हॉर्स। ओके गुड। डॉक्टर इज टू हॉस्पिटल, डॉक्टर हॉस्पिटल में मौजूद होता है, तो लॉयर कहाँ पे मौजूद होता है? डॉक्टर मौजूद होता है हॉस्पिटल में, लॉयर कहाँ पे मौजूद होता है? कोर्ट। यस, लॉयर जो है ये कोर्ट में मौजूद होता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाता है जज कहाँ पे मौजूद होता है, देन रिकॉर्डेड लेक्चर पुत्र सबको मिलेंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आएंगे, आप रिव्यू कर सकते हो, आप दोबारा पढ़ सकते हो, ठीक है। माउंटेन इज टू टनल एज रिवर इज टू, माउंटेन कहते हैं पहाड़ों के दरमियान जो रास्ता बनाया जाता है उसको कहते हैं टनल, ठीक है। रिवर के ऊपर से जो रास्ता बनाया जाता है उसको कहते हैं ब्रिज। और ये पाकिस्तान आर्मी का क्वेश्चन है, ये शायद आप लोगों से ना पूछा जाए। ये नेवी का क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग भी कर लो। PEGK is to ADFJ, then PSVY is equal to what? अब अगर आप देखो तो B और A के दरमियान क्या रिलेशन है, E और D के दरमियान क्या रिलेशन है? सोचो, अपने माइंड से सोचो। B से जो पिछला अल्फाबेट है वो ए से A पहले सर QTW इज ओके, रियल आंसर। नाउ लिसन टू मी। B से जो पिछला अल्फाबेट होता है वो A, E से जो पिछला अल्फाबेट होता है वो D, G से जो पिछला अल्फाबेट होता है वो F, K से जो पिछला अल्फाबेट होता है वो J होता है। ठीक हो गया? एंड नाउ PSVY, P से जो पिछला अल्फाबेट होता है वो क्या होता है? Q। S से पिछला अल्फाबेट क्या होता है? PQRS R। यस। V से पिछला अल्फाबेट क्या होता है? U। Y से पिछला अल्फाबेट क्या होता है? X। तो QRUX जो है वो इसका ऑप्शन होगा, राइट आंसर QRUX। ओके, ये क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करना है, ये वाला स्क्रीनशॉट लें, ये बिल्कुल ऊपर वाले की तरह है। ओके, MO is equal to 1315 as HJ is equal to what? तो बेसिकली ये अल्फाबेटिकल नंबर है, और एयरफोर्स में अल्फाबेटिकल नंबर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा। अब MO है 1315, अगर हम अल्फाबेटिकली M को देखें, गिनो जरा, अपनी उंगलियों पे गिनो, ABCDEFGHIJKLM,
तो M बेसिकली 13वें नंबर पे है, और अगर इसी तरह हम O को देखें तो वो 15वें नंबर पे है। हम भी यही सेम चीज करेंगे, H का अल्फाबेटिकली नंबर देखेंगे। H अल्फाबेटिकली आई थिंक 8वें नंबर पे है और J 10वें नंबर। So right option is 8, 10. Got it?